हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओआरएम के लेक्चर नंबर 24 के बारे में, जिसमें हम लोग एसएनआई और एसएनएनजीपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को एसएनआई से। एसएनआई का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, जिसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो रिएक्शन इसकी जो सबसे जरूरी रिएक्शन है वो डार्जन्स मेथड है। और डार्जन्स मेथड होता क्या है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अगर डार्जन मेथड की बात करें तो आरओएच की रिएक्शन किससे कराते हैं? SOCl2 से करा देते हैं। तो इससे बन जाता है RCl, बनती है SO2 और बनता है HCl। ठीक, ये दोनों गैसेस निकलती हैं और इन दोनों गैसेस के निकलने की वजह से ये जो मेथड होता है ये कैसा कहलाता है? बेस्ट मेथड कहलाता है। किसे? ROH को RCl में कन्वर्ट करने का। तो ये बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल बात करें कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो अगर हम सीधे सीधे लिख दें एक रिएक्शन बिल्कुल जीरो लेवल पे बात करके, तो SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा CH3 CH2Cl, SO2 और HCl। दोनों गैसेस निकलने से होगा क्या कि रिएक्शन को, मिक्सचर को सेपरेट करने में काफ़ी आसानी रहेगी और रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। ठीक है, आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलो भाई लिखते रहो। बिल्कुल यार, एडवांस जैसा ही है इसे, है ना। मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू इसका बहुत कम है, मेन एडवांस की जरूरत है इसकी। ठीक, अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? ROH की रिएक्शन SOCl2 से होगी। SOCl2 से रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। तो बन गया क्या? ROH SO माइनस, इस पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया Cl और Cl। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो आया वो वापस आएगा, Cl माइनस को निकालेगा और Cl इस H को ले लेगा। तो बेसिकली बन क्या गया? इससे बन गया ROS डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक, फिर जो Cl बचा वो क्या करेगा? वो फ्रंट साइड अटैक करेगा यहाँ से, इसे यहाँ से लीव कराएगा और ये यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा। ठीक, सॉरी, तो फिर ये निकल गया। तो क्या बन गया? 1 2 3, इस तरह से हुई रिएक्शन। तो क्या बन गया? RCl बन गया और SO2 बन गई और HCl यहाँ पे निकला था। तो ये पूरी मैकेनिज्म लिख गई आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अटैक कैसा है? ये अटैक जो है ये फ्रंट साइड अटैक है। कैसा अटैक है? दिस अटैक इज कॉल्ड फ्रंट साइड अटैक। फ्रंट साइड अटैक है। और ये रिएक्शन कैसी कहलाती है? ये रिएक्शन कहलाती है SNI। कैसी रिएक्शन कहलाती है? SNI कहलाती है ये। ठीक, तो इसमें क्या होगा? फ्रंट साइड अटैक होगा। तो जो RCl बना उसमें क्या होगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। आराम से देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से बात समझ में आई जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो और फिर इसमें वेरिएशन करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लिख लें, एग्जाम्पल देख लें अगर हम, तो मान लो यहाँ पे CH3 लिख लिया, यहाँ पे OH लिख लिया, यहाँ पे D लिख लिया और यहाँ पे H लिख लिया। अब देखो क्या होगा? SOCl2 से रिएक्शन होगी तो क्या होगा? सेम साइड अटैक होना था तो Cl वहीं लगेगा, Cl वहीं लगेगा जहां पे OH था, तो ये आ गया। ठीक, तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, Cl वहीं अटैच हो गया जहां पे रिटेंशन हो रहा है। ठीक है, मतलब जहां पे OH था। अगर हम PCl5 से रिएक्शन कराते इसकी, ठीक, तो क्या बनता? PCl5 से रिएक्शन कराते तो बन जाता क्या? यहाँ पे H इधर आ जाता, Cl इधर आ जाता और CH3 और D इधर रहता। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? इन्वर्जन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? इन्वर्जन। और यहाँ पे क्या हो गया? रिटेंशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? रिटेंशन हो गया। तो ये रिएक्शन कैसे गई? ये रिएक्शन गई SNI के थ्रू, ये रिएक्शन गई SNI के थ्रू और ये गई SN2 के थ्रू। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एक में रिटेंशन हो रहा है और एक में क्या हो रहा है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है।
तो दोनों में ही क्या हो रहा है, एक में SN2 हो रही है और एक में SNI हो रही है, कंपेयर कर पा रहे हैं आसानी से। अब हम चाहते हैं कि SNI वाली कंडीशंस में SN2 अगर कराना हो तो कैसे कराएंगे। देखो जरा, अगर हम क्या करें कि जो हमने ROH लिया है, ROH के साथ जो SOCl2 लिया था हम लोगों ने, अगर उस SOCl2 में पिरिडीन डाल दें यार, है ना, क्या डाल दें, पिरिडीन डाल दें। पिरिडीन का स्ट्रक्चर सबको पता है, पिरिडीन डाल दें बेस है, ठीक। तो इससे क्या बन जाता है, इससे बनेगा RCl, इससे क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, SO2 बनेगी और पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा। पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ पे H और लगा देते हैं, ठीक। तो पिरिडीनियम क्लोराइड बन गया। अब इस मैकेनिज्म में पिरिडीन डालने से हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, ये बात ध्यान से समझना मेरी बात की, क्या हुआ इसमें। अब अगर इसकी मैकेनिज्म लिखें तो ROH ने क्या किया होगा, मैकेनिज्म लिख रहा हूं, ROH ने क्या किया होगा, SOCl2 पे अटैक किया होगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, ROH प्लस बन गया, SO माइनस बन गया, Cl बना और Cl बना। जो पिरिडीन था वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करता है, इस H को उठा लेता है यहां से, वो क्या करता है, इस H को उठा लेता है यहां से। अब जब इसने इस H को उठा लिया यहां से, तो बचा क्या भाई, यहां से बचा ROSO माइनस Cl और Cl, ये वापस आया और Cl निकल गया, ये वापस आया और Cl निकल गया। जब OH वापस आया और Cl निकल गया तो क्या बना भाई, ROS डबल बॉन्ड O और Cl। अब RCl माइनस जो है वो एक फ्री घूम रहा हुआ है, क्योंकि जो पहले HCl की तरह निकल गया था पिरिडीन के केस में, उसने H प्लस ले, वो पिरिडीन ने ले लिया, तो Cl माइनस एक फ्री फॉर्म में घूम रहा है। Cl माइनस ने बैक साइड अटैक किया, तो एक ऐसा अटैक है, SN2 अटैक किया, ये लीव करा इधर आया, और Cl माइनस लीव किया, तो इससे जो R बना वो RCl कैसा बन गया, इन्वर्टेड बन गया यार। कैसा बन गया, इन्वर्टेड बन गया। बात समझ में आ रही है कि पिरिडीन ने क्या किया, जो पिछले केस में HCl बन के गैस निकल रही थी उसे नहीं निकलने दिया, उसने H खुद ले लिया, जिसकी वजह से Cl माइनस ज्यादा अवेलेबल हो गया। तो उसने इनर अटैक की जगह, फ्रंट साइड अटैक की जगह क्या किया, बैक साइड से अटैक किया और बाकी सबको निकाल किनारे कर दिया। देखो बढ़िया एग्जाम्पल है, आराम से देख के लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखते रहो भाई आराम से, ठीक। तो इसमें इन्वर्जन होगा। अब इसका अगर एग्जाम्पल लिखें तो सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। अगर हम सेम क्वेश्चन ही लिख लें, मान लो कि CH3 OH D और H ले लें, और यहाँ पे SOCl2 के साथ क्या ले लें, पिरिडीन लिखा हो, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी पिरिडीन होगा तो क्या कराएंगे, SN2 कराएंगे और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक। तो इन्वर्जन हो रहा है इसमें, ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। तो पिरिडीन डालने से क्या हुआ, पिरिडीन डालने से इन्वर्जन हुआ कॉन्फ़िगरेशन में, पिरिडीन डालने से क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ, ठीक। अब एक और केस ले सकते हैं हम लोग, अब एक और केस ले सकते हैं हम लोग, जैसे अगर देखें तो एक एग्जांपल देखते हैं कि इन केस ऑफ एलाइल अल्कोहल्स अगर हम ले लें, एलाइल अल्कोहल ले लेते हैं। एलाइल अल्कोहल लेने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो पहले लिख लेते हैं, इन केस ऑफ एलाइल अल्कोहल्स, इन केस ऑफ एलाइल अल्कोहल्स, एलाइल अल्कोहल्स के केस में क्या हुआ कि मान लिया हमने यहाँ पे एमी ले लिया, ठीक, यहाँ H ले लिया और यहाँ पे ले लिया एक CH डबल बॉन्ड CH2, और अल्कोहल था तो यहां से हमने SOCl2 से X जैसा ही बना दिया। इस केस में क्या होगा कि ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर घूमेगा और ये लीव कर जाएगा। जब ऐसा होगा
तो जरा ध्यान से देखना, तो ये कितने मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बन गई? 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बन गई। 6 मेंबर की रिंग बनती हुई दिख रही भाई सबको? ध्यान से देखना, 6 मेंबर की रिंग बनती हुई दिख रही ना, ये पहला एरो है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक, अब देखो क्या हुआ कि 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बन गई है, तो इसे बना के ड्राइंग बना लो जरा इसकी। तो कैसे बनाएंगे ड्राइंग इसकी? देखना जरा, अगर इसकी ड्राइंग बना दूं मैं, तो ये एम आ गया, ये एच आ गया, थोड़ा सा मतलब मैं सेट करके बना रहा हूं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ गया क्या, ये तो टूटने वाला बॉन्ड होगा, तो ये ऑक्सीजन आ गया, ये सल्फर आ गया, ये X आ गया, और ये बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है, तो इतनी ऐसी सिचुएशन आ गई कुछ। ठीक, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, और कॉन्जुगेशन की वजह से ट्रांजिशन स्टेट क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा MECH डबल बॉन्ड, MECH डबल बॉन्ड CH2X बन जाएगा। और ये रिएक्शन भी कैसी होगी, इसमें भी क्या हुआ, SNI की तरह से हुई, लेकिन इसे SNI प्राइम भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। इसे क्या लिख सकते हैं, SNI प्राइम। ये ट्रांजिशन स्टेट क्यों स्टेबल है? स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन। ठीक, तो ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, स्टेबल है बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरी रिंग में, पूरी जो रिंग बन रही है वो आपस में काफी स्टेबल बन जा रही है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। ठीक है, सही है। तो इस तरह का एग्जाम्पल भी एक बन सकता है। ये रेयर केस है, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो आगे बात करनी है हमें इस लेक्चर में, जरूरी बात है, वो जो मेन रिएक्शन है वो है हमारी कौन सी, SNNGP। किसकी बात करेंगे, SNNGP की बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं SNNGP। SNNGP का मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से होगा क्या? इसे हम लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को एंकीमेरिक असिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंकीमेरिक असिस्टेंस भी कहते हैं इसे, या एंकीमेरिक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। एंकीमेरिक असिस्टेंस या एंकीमेरिक मैकेनिज्म। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एडवांस में इसका क्वेश्चन आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एडवांस। ये एडवांस के लिए है, ध्यान रखना, एडवांस में क्वेश्चन ऐसा बनता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में बात करते हैं ना। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि लोग क्या कर रहे थे, SN2 करा रहे थे खुशी खुशी, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा रहे थे SN2 की, और आराम से SN2 हो रही थी। फिर लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो SN2 को इम्प्रोवाइज करते हैं। जब SN2 को इम्प्रोवाइज करने गए तो हुआ क्या कि इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले इस लोन पेयर ने इस पे अटैक कर दिया और Cl निकल गया। इस लोन पेयर ने इस पे अटैक किया Cl पे और Cl निकल गया। तो बना क्या यार, बना देखो कुछ ऐसा बन गया। ठीक, और सल्फर पे आ गया प्लस। फिर न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया, ठीक, और ये बॉन्ड फिर से खुल गया। और ऐसा एक्सपीरियंस किया गया, ऐसा मेजर किया गया काइनेटिक्स से कि ये रिएक्शन 600 टाइम्स ज्यादा तेज थी। अब अगर 600 टाइम्स ज्यादा तेज हो रही है रिएक्शन, तो यानी कि कोई ना कोई और काम हो रहा है, नॉर्मल SN2 तो नहीं हो रही। जब लोगों को पता लगा तो क्या हुआ, उन्हें तो लगा कि SN2 जैसा ही हो रहा है। उन्हें तो क्या पता लगा, उन्हें तो लगा कि SN2 जैसा ही हो रहा है। ठीक, SN2 जैसा ही हो रहा है। ठीक, इसमें मैंने शायद एक कार्बन ज्यादा लगा दिया, एक कार्बन यहाँ पर ही न्यूक्लियोफाइल जोड़ना था, तभी वो गड़बड़ दिख रहा मेरे को। ठीक, चलो,
तो अब ऐसा हुआ कि मान लो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से या तुम्हारे क्लासरूम से निकालना चाहूं बाहर, तो मैं आऊंगा निकालने के लिए तो मेरे को ताकत लगेगी, मैं तुम्हें खींचूंगा और तुम नहीं खींचोगे। तो होगा क्या कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त या घर वाले तुम्हें खुद ही धक्का देके निकालने के फेवर में हो तो ज्यादा आसानी है ना तुम्हें उठाना। सही बात है, मान लो तुम अपनी सीट पे बैठे और मैं तुम कहो नहीं ये हटो मैं बैठूंगा इस पे, और तुम्हारा पड़ोसी भी कहे यार हट जा यार उसी को बैठने दे, तो फिर क्या होगा? ऐसा हुआ होगा सबके साथ। तो ये वही है कि जो एंकीमेरिक है, जो नेबर नेबर है, वो सपोर्ट कर रहा है रिएक्शन को कराने में। तो इसे कहते हैं हम क्या? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसे क्या कहते हैं? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जरूरी, वो देख लेते हैं क्या क्या। पहला पॉइंट है कि जो रिएक्शन होगी उसका रेट क्या होगा? रिएक्शन का रेट तेज होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं व्हेन SN-NGP occurs, the rate of reaction increases। रिएक्शन का रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब SN-NGP हो रही होगी तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? ये बात समझ में आई कि रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंटरनल अटैक आसानी से हो सकता है, इसलिए रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जिससे हमें एनजीपी करानी है, ठीक, अगर हमें एनजीपी करानी है तो हमें क्या चाहिए? एक लीविंग ग्रुप चाहिए और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल चाहिए। लिख लेते हैं फॉर एनजीपी इंटरनल न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। लीविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। सही बात है भाई, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी एनजीपी हो पाएगी, ठीक। अब एनजीपी बेहतर कब होगी? कि जो लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों कैसे हो? एक दूसरे के एंटी पोजिशन में हो। एंड दे शुड बी, इसी में लिख देता हूं, एंड दे शुड बी एंटी टू ईच अदर। दे शुड बी एंटी टू ईच अदर। एंटी टू है यार, ये डू मत लिख लेना इसे। एंटी टू ईच अदर। राइटिंग समझ में आ रही है भाई? कोई दिक्कत नहीं है? आ रही होगी राइटिंग में, साफ ही लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक। अब एनजीपी शो कौन कौन करेगा ये लिख लेते हैं कि एनजीपी कौन कौन शो करता है। एनजीपी कौन कौन शो करता है तो ये लिख लेते हैं। लिखते हैं अगला पॉइंट कि एनजीपी इज शोन बाय, एनजीपी इज शोन बाय, कौन कौन शो करता है? पहला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला लिख लेते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। नंबर 3 पाई बॉन्ड्स, ठीक। एक एक करके तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये तीन तरह से एनजीपी हो सकती है। अब फ्लोरीन और COH ग्रुप जो है वो कभी एनजीपी शो नहीं करता। F and COH ग्रुप्स never show एनजीपी की फ्लोरीन प्रेजेंट हो, तुमने फ्लोरीन से अटैक करा के बना दिया, ठीक। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि क्या कि एनजीपी ज्यादा हो और SN2 कम हो, तो लिख लेते हैं फॉर एनजीपी टू अकर मोर द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से रखना भाई, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल should be less, ठीक। और जब भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा हो, जब भी क्या हो रहा हो? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा हो, रिटेंशन, या ऐसा लिख देता, पूरी बात ही लिख देता हूं,
कि whenever retention of configuration takes place, whenever retention of configuration takes place, we should always check, we should always check for SNNGP। ठीक, जब भी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा एनजीपी को चेक जरूर करना चाहिए कि एनजीपी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि कैसे कैसे एनजीपी को हम लोग देख सकते हैं। इस बारे में बात कर लेते हैं कि एनजीपी को कैसे देखेंगे। तो मान लो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि यहाँ पे लगा लिया CS3, यहाँ पे लगा लिया Cl, यहाँ पे लगा लिया D और यहाँ पे लगा लिया H। ठीक, एक्वस केवल से रिएक्शन कराई, एक्वस केवल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल SN2 होगी, नॉर्मल SN2 होगी, नॉर्मल SN2 होगी, SN2 होगी तो क्या होगा, OH माइनस आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, C के साथ Me लग गया, यहां पे आ गया OH, यहां पे क्या हो गया, H तो अपनी जगह पे ही रहा और D भी अपनी जगह पे हो गया। ठीक, तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये तो हम लोग जानते ही हैं भाई, लिखते चलना साथ साथ। अब बात कठिन आएगी क्योंकि एनजीपी लिखने के लिए, बात सुनने के लिए तो आसान होती है, करते साथ टाइम मुश्किल आएगी। ठीक, करते टाइम मुश्किल आएगी, कैसे आएगी मुश्किल हम लोग देखते हैं। ठीक, ये आसानी से लिख गया। अब बस करना क्या है कि अगले एग्जाम्पल में हमने क्या करा कि यहां पे एक COH लगा दिया। ठीक, यहां पे D लगा दिया और यहां पे H लगा दिया, जिससे कि हमें कायरलिटी दिखाई दे। अब हमने क्या किया, एक्वस NaOH से रिएक्शन कराई, दो इक्विवेलेंट ले लिए हमने और बाद में हम लास्ट में एसिडिफिकेशन कर देंगे। सेकंड स्टेप में H+ डाला तो होगा क्या, दुनिया में सबसे तेज रिएक्शन कौन सी है, कमेंट करके बताओ यार, सबसे तेज रिएक्शन कौन सी, सबसे तेज रिएक्शन है एसिड, मतलब सबसे तेज रिएक्शन कौन सी है, एसिड बेस रिएक्शन। तो NaOH कैसे करेगा रिएक्शन, NaOH COH से रिएक्शन कर लेगा, CO माइनस बनेगा। मैं थोड़ा बढ़िया बनाने की कोशिश करता हूं, CO माइनस बनेगा, H इधर आ गया, D इधर आ गया और Cl यहां आ गया। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करके Cl को निकाल दे तो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O C और D और H, D और H। ठीक, और D और H का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा अभी तो, क्योंकि उसे बैक साइड ही भेज दिया है, तो D और H आ गया। अब OH माइनस क्या करे, वापस से आके इस पे अटैक करे और इसे निकाल दे, क्योंकि ये 3 मेंबर की स्ट्रेंड रिंग है, ये 3 मेंबर की कैसी रिंग है, स्ट्रेंड रिंग है, और स्ट्रेंड रिंग के उसे निकाल दिया तो क्या बन गया, C पे आ गया, COO माइनस आ गया फिर से, और OH देखो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आ गया जहां पे Cl लगा हुआ था, जहां पे Cl लगा हुआ था। COH अकेले नहीं कर सकता एनजीपी, अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में लिखा ना कि COH एनजीपी नहीं करता है, COH नहीं करता, CO माइनस से करा रहे भाई लोग, तो ये निगेटिव आ गया और बाद में H+ लगा देंगे तो यहाँ पे COH हो जाएगा, बस हो गया काम खत्म। ठीक, तो ये SNNGP का क्लासिकल एग्जांपल है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, RS करके देख लो, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये 1 2 3 4 S आ रहा था, यहाँ पे कर लो तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 और 4, तो ये भी क्या आ गया, S आ गया। ठीक, तो दोनों पे S आ गया, यानी कि क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो इसमें हमने क्या किया, निगेटिव चार्ज से एनजीपी कराई। ठीक ठीक है, और केस देख लेते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। पूरी एनजीपी आज तो मैं समझ ही में आ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। ठीक, चलो अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाता है। मान लो यहाँ पे Cl लगाया और यहाँ पे लगा दिया SMe। ठीक, SMe का मतलब सल्फर, हमने एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल लेने की कोशिश की। ठीक, और NaOH से रिएक्शन कराई। अब एक्वस NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर और क्लोरीन सेम प्लेन में एंटी नहीं है, एक दूसरे के सेम है, तो क्या होगा कि OH माइनस ही अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा यहाँ पे OH ऊपर चला जाएगा और SMe नीचे आ जाएगा। तो ये नॉर्मल SN2 प्रोडक्ट है, इन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर हम लोग SMe को यहाँ ले लें, Cl को यहाँ ले लें, तो सल्फर का लोन पेयर क्या करेगा? इस पे अटैक करके Cl को निकाल देगा। तो कुछ ऐसी से समस्या बनेगी, मतलब जो सोल्यूशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। बड़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं सल्फर को और Me को अंदर लिखना चाहता हूँ। तो ये बन गया। अब क्या होगा? अब OH माइनस आएगा, OH माइनस के बैक साइड से अटैक करेगा, इसे खोल देगा। तो क्या हुआ? तो जहां पे Cl लगा हुआ था, जहां पे Cl लगा हुआ था वहीं पे आके OH जुट गया। तो ये SNI का एग्जाम्पल हो गया। देख लो यार आराम से, थोड़ा मुश्किल है बात समझने के लिए, लेकिन एंटी होना जरूरी है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये सवाल लिया गया। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जिसे समझने में काफ़ी मेहनत लगेगी और मैं समझा के रहूँगा, तो मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो जब भी ऐसा सवाल हो तो एक साथ दो सवाल लिखो, पार्ट ए पार्ट बी। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दो एक जैसा सवाल लिख दो और कहो कि बताओ भैया आंसर, है ना। जब भी तुम्हारा दोस्त कहे कि मेरे को आता, भाई कंफ्यूज कर देंगे, इतना तो आता ही है ना। देखो कंफ्यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, नंबर 4 ले लेते हैं। तो लिखता हूं एग्जाम्पल, यहां पे OTS लिख लिया और यहां पे OAC लिख लिया। ठीक, और इसकी रिएक्शन ACOS से करानी है। ये फ्यूचर का क्वेश्चन है, आएगा। ठीक, अब मैं पहले सवाल लिख रहा हूं, OTS OAC और ACOH। ठीक, तो इन दोनों से तुम्हें प्रोडक्ट बनाने हैं। वैसे अगर प्रोडक्ट बना दे तो बात आसान हो जाएगी, और तुम्हें प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ यही बताना है कि किसमें SN2 होगी और किसमें SNNGP होगी। ठीक है, चलो इसे करते हैं। सवाल नोट कर लो, पहले सोच लो, 1 मिनट दे रहा हूं, सोच लो पहले आराम से, सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं, आराम से सोचो कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। ठीक, चलो अब पहले में OS और OH और OTS और OAC जो है, सॉरी वो क्या है एंटी में, और इसमें क्या है SN है। तो हम क्या करते हैं, केस नंबर A को ले लेते हैं और इसे रीड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, कि इसमें ये ऊपर था और ये OAC यहां था। ठीक, अब क्या करो, अब जरा ध्यान से, 6 मेंबर की रिंग है, तो मैं इसकी अगर साइक्लोहेक्सेन बना दूं चेयर फॉर्म तो कोई दिक्कत। 1-2 ट्रांसपोजिशन है तो OTS को नीचे लिख लिया और OAC को ऊपर लिखूंगा। अब OAC को लिखने का तरीका देखना जरा मेरा भाई, ACOH को लिखने का तरीका देखना। OAC को कैसे लिखे, तो यहां पे लिख दूं CH3, यहां पे डबल बॉन्ड हो। जब हमें किसी ग्रुप को निकालना होता है तो उसके एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डालने पड़ते हैं, तो ये यहां से निकल गया। अब देखना भाई क्या बना, ये यहां से ऑक्सीजन आ गया, कार्बन आ गया, CH3 आ गया और इस पे प्लस आ गया। अब ACOH क्या करेगा, ACOH बैक साइड अटैक करेगा, इसे निकाल किनारे करेगा। तो जहां से OAC निकला, जहां से OTS निकला वहीं पे OAC आ गया और एक OAC यहां पे आया। तो अगर हम इसकी
चेयर फॉर्म की जगह हॉवर्थ पोजीशन लिख दें इसका, तो क्या लिख देंगे कि ये दोनों एंटी हैं, तो OAC ऊपर भी आ गया और OAC नीचे भी आ गया। ठीक, सही है। तो ये किसके थ्रू आई? ये आई SNI के थ्रू। और क्यों आ पाई? क्योंकि OTS और OAC ग्रुप एंटी थे, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अवेलेबल था OTS के वैकेंट ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, जिससे OTS आसानी से निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल एक लाइक तो बनता है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर बी। चलो इसे 1 मिनट और देख लो यार, मैं रहने देता हूँ, रुका रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग जब इसे देख रहे हो तो कॉपी पे ड्रॉ करें, ठीक है? तभी फायदा है इसे, अदरवाइज कोई करने का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक, इसे ड्रॉ करना जरूरी है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कैसे थे ये? बी पार्ट में ये दोनों आपस में सिस थे। सिस थे ना? कैसा बनाया था बी पार्ट? दोनों सिस वाला बनाया था ना? हाँ, सिस वाला बनाया था ना? ठीक है, चलो दोनों सिस थे, तो OTS भी सिस है और OAC भी सिस है। जब सिस बनाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन में 1-2 सिस पोजीशन होती है, एक एक्सियल होता है और एक इक्वेटोरियल होता है। अब इक्वेटोरियल होने पे हुआ क्या? अगर हम OAC को इक्वेटोरियल बनाएं और पहले की तरह बना दें, तो बताओ किसी भी कीमत पे ये इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तक ऑक्सीजन के लोन पेयर की अप्रोच नहीं है, नहीं पहुंच सकते। तो क्या होगा ऐसे केस में? जो बाहर वाला एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि जो ACOH है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट करेगा और इसे निकाल देगा। तो इस पे क्या हो जाएगा? इस पे इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये OAC इधर आ जाएगा और ये OAC इधर आ जाएगा, और इसका जब हॉवर्थ पोजीशन बनेगा तो ये भी एंटी में आ गए। तो इसे ऊपर रख लेते हैं और इसे नीचे कर देते हैं। ठीक, तो बात एक ही है, तुम उसे ऊपर नीचे कैसे भी लिख लो, एक ही फर्क पड़ता। तो दोनों रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो सेम आ रहा है। दोनों रिएक्शंस का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है ये समझने के लिए कि एंटी पेरिप्लेनरिटी SN2 के लिए कितनी जरूरी है या NGP के लिए कितनी जरूरी है। और दूसरी बात कि जो NGP है वो तभी होगी जब स्टीरियोकेमिस्ट्री सपोर्ट करेगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक, बात समझ में आई? तो ये हम लोगों ने केस किए जिनमें लोन पेयर क्या कर रहा था? लोन पेयर SNNGP कर रहा था। अगला केस जो करेंगे हम लोग उसमें देखेंगे कि NGP बाय नेगेटिव चार्ज। तो हेडिंग डाल लेते हैं NGP बाय नेगेटिव चार्ज। NGP बाय नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैसे NGP कर रहा है ये देखना भाई। नेगेटिव चार्ज NGP करने के केस हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर से देख रहे हैं। ठीक, मान लो ये एग्जांपल ले लिया। अब इसकी रिएक्शन है ईथर से करा दी, तो हमने वुड्स रिएक्शन में पढ़ा था कि ये क्या बनाएगा? पहले एथॉक्साइड बना देगा, तो यहाँ पे O- आएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अब जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या करेगा? इस पे NGP करेगा, इसे निकाल देगा। तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो ये बन गया क्या? फ्यूरान बन गया, टेट्राहेड्रो फ्यूरान बन गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक एग्जाम्पल इसका A लिख लेते हैं, B घर से करना है। अगर यहां पे ले लें और Na ईथर से, इसका प्रोडक्ट घर से लिख दोगे भाई, बिल्कुल इसका प्रोडक्ट घर से लिखना। और मैंने नोट्स में लिखा भी नहीं है इसे, तो तुम घर से ही लिख देना अपने आप। ठीक, ठीक है, कोई परेशानी, मुश्किल, समस्या, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, किसी भी तरह की। ठीक, आगे बढ़ सकता है। अगला एग्जाम्पल देखें। ये मतलब मेरा फेवरेट एग्जाम्पल्स में से है और एडवांस में पूछा भी जा चुका है, लेकिन मैं पहले से पढ़ा रहा था यार, है ना? ये एडवांस में आया 2015 के अराउंड, और हम लोग तो ये क्वेश्चन हमेशा से डिस्कस करते हैं क्योंकि मेरा फेवरेट है। अब इसमें देखो खेल क्या कर रहे हैं। इसमें हमने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया एक बारी, और सेम क्वेश्चन में एक बारी ले लिया Ag2O मॉइस्ट। ठीक, अब दोनों में अंतर कैसे आएगा ये बात समझने की है बहुत तसल्ली से। तुम ये समझ पा रहे हो कि Ag2O मॉइस्ट जो है वो वीक सोर्स ऑफ OH माइनस है।
वीक सोर्स ऑफ OH माइनस है, और यहां पे हाई है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? हाई। तो इसमें होगी SN2 और इसमें होगी SNNGP, क्योंकि जब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो SN क्या होती है? SN2 होती है। ठीक, कैसे होगी इसका एग्जांपल देखते हैं। वैसे सॉल्व करता हूं पूरे को, पहले ये बात समझ में आ गई इतनी यहां तक नोट कर लो कि हम देख के ही बता पाए कि कहां पे SN2 हो रही है और कहां पे NGP हो रही है। ठीक है, बात एकदम से बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए यार कि कहां पे SN2 हो रही है और कहां पे SNNGP हो रही है। ठीक है, ठीक, चलो तो इस सवाल को दोबारा लिखते हैं। सवाल को दोबारा लिख लेते हैं अपने। जब NaOH से रिएक्शन हुई इसकी, अब देखो अब तो सॉल्व ही करते चलते हैं साथ साथ। जब NaOH से रिएक्शन हुई तो क्या हुआ? NaOH एसिड बेस रिएक्शन करेगा, दुनिया में सबसे तेज रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन से, तो CO माइनस आएगा। अब कंपटीशन किस में है? OH माइनस, और इस CO माइनस में तो OH माइनस क्योंकि अवेलेबल है अटैक कर देगा, SN2 अटैक करेगा, तो ये इन्वर्जन हो गया और ये बन गया, ये क्या हो गया? इन्वर्जन होगा। बात समझ में आई कि क्योंकि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था उसने अटैक कर दिया और क्या बना दिया? इन्वर्जन प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अगला केस देखते हैं। रिएक्शन को साथ साथ लिखोगे तब ही फायदा होगा, ठीक है ना? बिना लिखे फायदा नहीं होगा। ठीक है, टॉप 200 PYQs वाला वीडियो भी आने वाला है, बिल्कुल टेंशन मत लो। रिकॉर्डिंग उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है, क्योंकि वो लंबा आएगा यार, वीडियो होगा कम से कम 5-6 घंटे का। ठीक है, तो उसमें मतलब समय लगेगा तुम्हें देखने में भी और मेरे को अपलोड करने में भी, तो वो प्रोसेस चल रहा है, हो जाएगा, जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ उसे भी। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो जो तुम कह रहे हो मैं सब कर रहा हूँ, बस मेरी बात तुम नहीं मानते कि चैनल को थोड़ा सा ग्रो करा, तो ये नहीं तुम कर सकते। नहीं, चलो ठीक है। CH3CH, तुम लोग यार मदद कर रहे हो, काफी लोगों ने शेयर किया है, लेकिन अभी तक वैसी रीच नहीं आ रही जैसी आनी चाहिए थी। चलो ठीक है, अगर मॉइस्ट लिया तो ये भी क्या करेगा? ये भी CO माइनस बना देगा। लेकिन इसमें क्योंकि OH माइनस कम अवेलेबल थे इसलिए ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक कर दिया और क्या बना दिया यहां से? ठीक, ये कुछ ऐसा बन गया। अब ऑक्सीजन का लोन पे OH माइनस जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो फिर से इस पे अटैक करेगा और यहाँ आ जाएगा। तो एक बार ये क्या हुई? SN2 इंटरनल, मतलब SN2 इंटरनल कह रहा हूँ, ये क्या है? SNNGP है, NGP, और ये SN2 फिर से हुई यहाँ पे, तो क्या बन गया? ये बन गया CH3CH, जहां पे लगा था वहीं पे आके जुट गया। तो ये NGP का क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो NGP में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन करा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं NGP बाय पाई बॉन्ड। आगे बात करते हैं NGP ऑफ ए पाई बॉन्ड। NGP बाय पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड जब NGP करेगा तो कैसे करेगा? एक इसका बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है, यहां पे हमने Cl लगा लिया, ठीक, और जब हमने डाइल्यूट NaOH डाला तो हुआ क्या कि हमें दो प्रोडक्ट बने। एक तो ये बना, प्लस एक और बन गया। ये दो प्रोडक्ट बन गए। अब अगर ऐसा हुआ तो बुद्धि खराब करने की बात यह है कि स्टार मतलब जो कार्बन 14 था वो कैसे चल के उधर पहुंच गया। तो मैं अगर कह दूं कि ये SN2 से बना है और ये SNNGP से बनेगा, ठीक, तो देखते हैं कैसे बनेगा। मैकेनिज्म लिखना शुरू करते हैं। पहले सवाल को, समस्या को देख लो कि क्या है।
कि एक SN-NGP से बना होगा और एक SN2 से बना होगा। ये SN2 प्लस SN-NGP दोनों लिख देते हैं, दोनों से बन जाएगा इनफैक्ट। तो ये मेजर आ जाएगा और ये माइनर होगा। ठीक, कैसे होगा इस बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, यहां CH2 है, यहां CH2 पे स्टार है, यहां पे Cl है, ये इधर आया और Cl को निकाल दिया इसने। तो ये पाई बॉन्ड ने एनजीपी करी, किसने करी, पाई बॉन्ड ने एनजीपी करी। जब पाई बॉन्ड ने एनजीपी करी तो क्या बन गया, यहां पे प्लस आया। ये काम स्लो हो रहा होगा क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है, ये बन गया। अब जब OH माइनस आया तो OH माइनस के पास दो रास्ते हैं, या तो इस पे अटैक कर दे या इस पे अटैक कर दे। इस पे अटैक करेगा तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये वाला अटैक अभी हटा देते हैं, है ना, एक एक करवाता है। ठीक, तो इस पे अटैक करके क्या बनेगा, इस पे अटैक करके ये बनेगा क्या कि ये बॉन्ड वापस आ गया, CH2 पे स्टार आ गया और CH2OH आ गया, एक बन गया। दूसरा एरो क्या बन सकता है कि ये इस पे अटैक कर दे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक करे और ये इधर चला जाए। तो इससे क्या बनेगा, तो देखो ये वाला प्रोडक्ट NGP के थ्रू भी बन रहा है और SN2 के थ्रू भी बन रहा है, तो इसलिए ये मेजर है। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है और ये पेपर में आना भी चाहिए, देर सवेर कभी ना कभी आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल। पाई बॉन्ड के एनजीपी के और एग्जाम्पल्स भी देखे जा सकते हैं, और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो अब अगर हम ऐसा करें कि इसे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा यार। ठीक, तो यहां पे लगा लिया H और यहां पे लगा लिया OTS। ठीक, और यहां पे OH माइनस से रिएक्शन करानी है हमें। जब OH माइनस से रिएक्शन करानी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनजीपी करना शुरू करेगा। तो क्या होगा, सिचुएशन देखना जरा ध्यान से कि ये ऐसा ही रहा, यहां से ये बॉन्ड जोड़ेगा और यहां से भी जोड़ेगा, तो ये 3 मेंबर की रिंग बन रही होगी भाई। कौन कौन से, 1 2 और 3। ठीक, फिर जो OH माइनस होगा वो इसी पे अटैक करेगा कि और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस आ जाएगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इंटैक्ट रहेगी, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इंटैक्ट रहेगी। OH देखो उसी साइड लगा जहां पे TS था। तो इस तरह से NGP के हम लोगों ने सारे ही केस कर लिए। और एक स्पेशल केस है जो नोट्स में है, वो सबके लिए नहीं है, इसलिए एक बार देख लेना अपने आप। ठीक, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जैसा ही है, तो उसे देख लेना, मैंने नोट्स में डाल रखा है। एक स्पेशल केस है जो नोट्स में पड़ा हुआ है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे SN1 की, SNAR की और SN बेंजाइन की। ये तीनों बात अगली क्लास में होने वाली है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम लोग एलिमिनेशन पे चलेंगे। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो और लेक्चर को शेयर करो यार, और जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।